अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है विच मार्केट प्लेस शुड आई सेल ऑन यूके और यूएसए। अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आपको कहता है जी कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूँ, कौन सी मार्केट प्लेस चूज करूँ सेलिंग के लिए या बिजनेस के लिए, यूके चूज करूँ या यूएसए चूज करूँ, एंड मेरे पास इतना बजट है एंड ये वो फलाम बहुत सारी बातें। तो आपने उसको ये नहीं कहना कि आप यूएसए में स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट इन यूएसए, हम यूएसए में स्टार्ट करते हैं एंड ये चीज़ें रिक्वायर, ऐसा आपने कुछ नहीं कहना। क्लाइंट को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करना है। उसको सेटिस्फेक्शन के लिए उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। वो आपने कैसे प्रोवाइड करनी है? आपने उसको गाइड करना है कि देयर आर 5 मेजर फैक्टर्स टू कंसीडर while start choosing any marketplace. How much funds required to launch? इसका मतलब है कि आपको किसी भी मार्केट में जाने के लिए ना कितने फंड्स आपके पास हैं। अगर आपके पास ज्यादा फंड्स हैं, ज्यादा बजट है आपके पास, देन आप यूएसए चूज करें। या आपके पास अगर बजट कम है, देन आप यूके चूज करें। एंड उसके बाद ये है कि हाउ मच डिमांड इज देयर, इट्स मीन हाउ मच पीपल आर बाइंग फ्रॉम दैट मार्केट प्लेस एंड हाउ मच मनी यू कैन मेक एज अ सेलर। लाइक कि वहाँ उस मार्केट प्लेस से कितने लोग चीजें खरीद रहे हैं, या वहाँ पे सेलर्स जो है कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एंड उसके बाद हाउ मच कंपटीशन, इट्स मीन हाउ मेनी सेलर्स आर सेलिंग सेम थिंग्स एंड इन सेम नीच। जितने भी सेलर्स हैं, अगर आप यूएसए चूज कर रहे हैं या यूके चूज कर रहे हैं, दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि उस मार्केट प्लेस में ज्यादा सेलर्स तो नहीं है, वो मार्केट प्लेस सैचुरेटेड तो नहीं है। अगर आप एज अ सेलर जाते हैं तो आपको कौन कौन सी बैरियर्स फेस करना पड़ सकती है ना। एज अ न्यू सेलर ये डिफिकल्ट होता है कि तमाम बैरियर्स को ओवरकम करना। बट ये आपने पहले उसको बता देना है कि वहाँ पे कंपटीशन इतना हो सकता है, देन हमें बजट की जो ब्लीडिंग है वो इतनी करनी पड़ सकती है। एंड लास्ट उसको बताना है कि इज देयर लॉट ऑफ रूम्स फॉर ग्रोथ, यानी कि अ, इसका ये मतलब है कि बेसिक आपने यूएसए या यूके चूज कर लिया, तो इन फ्यूचर आप वो मार्केट सैचुरेटेड हो सकती है या उसमें कंपटीशन बढ़ सकता है। तो ये आपने देखना है। वो जो मार्केट प्लेस आप चूज करो वो आपके बिजनेस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है ना कि शॉर्ट टर्म। ये ऐसा नहीं होता कि दुकान डाली 2 साल बाद खत्म या 3 महीने बाद खत्म, ऐसा नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। तो कोई इसको पार्ट टाइम के लिए करता है, लेकिन जब उसको प्रॉफिट नजर आता है तो वो इसको एज अ बिजनेस कैरी ऑन करता है। तो उसको बताना है कि अगर हमारा फ्यूचर में इस मार्केट प्लेस में हमारा शेयर या इस मार्केट प्लेस में हम इतना ग्रो कर सकते हैं, तो मार्केट प्लेस चूज करें। बेसिकली ये बात होती है बजट की। अगर उसके पास बजट अच्छा है तो यूएसए चूज करें, एंड अगर उसके पास बजट कम है देन वो यूके चूज करें। आगे चलते हैं जी। amazon यूके, डेफिनेटली डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है, अच्छी डिमांड है एंड मार्केट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, दूसरे नंबर पर है। एंड इसमें कंपटीशन इतना नहीं है एज कंपेयर टू यूएसए। एज कंपेयर टू यूएसए इसमें कंपटीशन बहुत कम है। इसमें लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है क्योंकि इंग्लिश ही यूज होती है एंड इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर एनी बिजनेस। इसमें चूंकि कंपटीशन बहुत कम है तो पीपीसी में जो हमें ब्लीडिंग होगी या पीपीसी में जो भी हमें एक्सपेंसेस जो भी हमें पीपीसी में करना पड़ेंगे वो भी चीप हो जाएंगे। एंड इसमें जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपके क्लाइंट का बजट जो है वो $12,000 से $15,000 के बिटवीन है, या इससे थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है, तो वो यूके की मार्केट प्लेस को चूज कर सकते हैं, यूएसए का ना सोचे। एंड इसमें एंटर होने के लिए आपको कौन सी बैरियर, अंडरस्टैंडिंग एंड पेइंग वैट। इसका मतलब ये है कि यूके में ना आपको वैट भी पे करना पड़ता है, ये भी है, गवर्नमेंट की तरफ से है। वहाँ के टैक्स सिस्टम को समझने के लिए, बट ये इतना मुश्किल नहीं होता, ये ओवरकम हो जाता है। एंड उसमें चूंकि बजट भी कम नीड होता है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है बनिस्बत यूएसए, देन सेल्स की जो विलासिटी है वो लो होगी। सेल्स विलासिटी लो होगी तो इसका मतलब कि प्रॉफिट भी लो होगा। एंड ई कॉमर्स ग्रोइंग, ये है कि 14% एनुअली ई कॉमर्स ग्रो करती है यूके की मार्केट प्लेस में। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में ये मार्केट ग्रो करने वाली है, ना कि डाउन होने वाली है। रेकमेंडेड है क्योंकि इसमें आप सेफ चले जाते हैं। अगर बजट आपका कम है देन यूके में जाएं, बट इफ योर बजट इज इनफ देन यूएसए लाजमी चूज करें। बट यूएसए में भी आपको
कुछ जो डिसएडवांटेज होती है वो आपको डिस्कस करके बताते हैं जी। एंड अमेजोन यूएसए, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, एंड इसमें काफ़ी सारी नीचेज हैं, एंड बहुत सारी पोटेंशियल प्रोडक्ट आपको मिल जाती हैं आसानी से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जबकि यूके में एक पोटेंशियल प्रोडक्ट फाइंड करना मुश्किल होता है। एंड इसमें जो बैरियर होता है वो जनरली हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सैचुरेटेड मार्केट सबसे ज़्यादा यूएसए, एंड अमेजोन यूएसए को द मदर ऑफ मार्केट प्लेसेस भी कहा जाता है। बाकी भी हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बहुत सारी मार्केट प्लेस हैं, बट उन सबकी मदर इसको अमेजोन यूएसए को कहा जाता है। इसमें हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, एंड अमेजोन ई कॉमर्स की ग्रोथ है इसमें भी 14% एनुअली है। यानी कि इसमें भी आपका बिजनेस सेफ होता है, लाइक इन फ्यूचर आपका बिजनेस डाउन डाउन होने के कोई चांसेस नहीं है। एंड फंड्स रिक्वायर्ड, अगर आपका आपके क्लाइंट का बजट $17,000 से अबव है तो उसको चाहिए कि वो यूएसए मार्केट प्लेस चूज कर ले, कोई मसला नहीं है। इसमें एक और बैरियर आता है कि लिस्टिंग हाईजैक्शन का कोई मसला होता है, एंड बट ये ओवरकम हो जाता है अगर आपके पास वी एक्सपर्ट होता है। इसमें हाई सेल्स वेलोसिटी होती है, चूंकि कंपटीशन ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, तो सेल्स की जो वेलोसिटी वो भी ज्यादा होगी एंड प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। बट इसमें पीपीसी है ना, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा, तो पीपीसी पे खर्चा भी ज्यादा करना पड़ता है। रेकमेंडेड है यूएसए भी, बट बी रेडी टू हसल। एंड उसके बाद है जो ओवरऑल रिकमेंडेशन है इन दोनों मार्केट प्लेस पे। इफ यू वांट टू लर्न फास्ट, ग्रो फास्ट, सक्सीड फास्ट एंड विलिंग टू compete विद एनीवन एल्स एंड हैविंग इनफ फंड्स, सारा रोला जो है इसमें फंड्स का है। अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप लाजमी यूएसए ट्राई करें, एंड अगर आपके पास फंड्स नहीं है एंड आप इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन देन यू हैव टू चूज यूके। अगर आप ज्यादा कंपटीशन से डरते हैं एंड सोचते हैं कि मुझे पीपीसी भी चीप पड़ जाएगी एंड ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, चलें सेल्स की वेलोसिटी लो आ रही है, प्रॉफिट लो आ रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। एंड अगर आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, एक टाइम आता है कि आप चाहते हैं मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, तो कोई मसला नहीं, आप मार्केट प्लेस यूएसए में भी जा सकते हैं। बट अगर आपने स्टार्ट लेना है देन यूके इज रिकमेंडेड, बट इफ योर बजट इज इनफ, यू रेडी टू ब्लीडिंग, देन यूएसए भी चूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये चीजें हैं जो आपने अपने क्लाइंट को देनी है। अगर वो कहता है कि उसके पास 8 के 10 के या 12 के बजट है, 12 के डॉलर्स बजट है, एंड वो करना भी कन्वेंशनल लाना चाहता है, लाइक ए पीएल करना चाहता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो यूके में जाए। यूके में उसको प्रॉफिट आ सकता है इतने बजट में, बट इतने बजट में यूएसए में जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही एक फन नहीं होता, बल्कि उसको रैंक करना भी बहुत स्ट्रेटेजी से, उसमें भी आपको ना बड़ा पैसा बनाना पड़ता है। ठीक है जी। एंड यूके में आपको लो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, लो इन्वेंट्री आप बाय कर सकते हैं, कंपटीशन लो होता है, एक नॉर्मल वे से आप सेफ वे से चलते जाते हैं, आपको कोई लाइक किसी किस्म की हाईजैक्शन या किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। बस एक बैरियर होता है कि वहाँ की आप पेइंग सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लें, वहाँ के वैट सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लें। ये सारा सिनेरियो था। आप यूके और यूएसए में आपका जो भी क्लाइंट है वो जैसे भी आपको कहता है मैं यूके में जाऊं या यूएसए में, देन आप उसको ये जो सारे फैक्टर्स हैं इसके बारे में अच्छी तरह कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, एंड बताएं कि यूके में ये है और यूएसए में ये है, एंड कंक्लूजन निकाल के दें कि यूके में हम जाएंगे क्या होगा, यूएसए में जाएंगे हम क्या होगा, एंड इन सब के लिए कितना कितना हमें बजट रिक्वायर होता है। एंड ये सब करने के बाद आपका क्लाइंट जो भी आपके साथ कहता है, आपको कहता है उसके साथ डील डन करें, एंड आप फर्दर मूव ऑन करें जी।